नमस्कार। लल्लन टॉप देख रहे हैं आप। और एक चीज, अभी आज आपने मैच देखा होगा तो मैच को देख के आपको ये समझ आया होगा कि 14 साल का एक लड़का है। 14 साल का लड़का आता है मैच में आके, और मतलब पहली गेंद पे वो ऐसा इंटेंट दिखाता है। आपने शायद, आपको मतलब सचिन तेंदुलकर भी खेलने आए थे तो उनकी उम्र 16 साल थी जब वो इंटरनेशनल में आए थे, जो बहुत लोगों को उनका वीडियो याद होगा। उसके अलावा आपको बहुत कम ऐसे प्लेयर याद होंगे जो 13 या 14 साल की उम्र में आके और इस तरीके की बैटिंग करता है, पहली बॉल पे सिक्स मारता है। वो भी शार्दुल ठाकुर जैसे बॉलर जो कि इंटरनेशनल खेल चुके हैं काफी लंबे समय तक। और उसके बाद भी भले ही वो पारी छोटी रहती है, 30-35 रनों के अराउंड की पारी रहती है, लेकिन वो जो इंटेंट दिखाता है वो कमाल का रहता है। प्लेयर का नाम है वैभव सूर्यवंशी। और उनके बारे में बात करने के लिए उनके बचपन के कोच, उस लड़के को जिन्होंने तैयार किया है, ब्रिजेश झा, वो हमारे साथ हैं। ब्रिजेश जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत ललन टॉप में। जी धन्यवाद। जी, आज आपने बैटिंग देखी, क्या मतलब किस तरीके से खुश हैं क्या उनकी पारी से? हाँ, उसके बैटिंग से जो फ्लो था उससे हम हम्म। देख के बहुत खुश हैं, लेकिन वो लंबा इनिंग होना चाहिए था। हाँ। उसका कैपेसिटी लंबा इनिंग का था और भी अटैकिंग वो खेल सकता था, बट हम्म। उसको और लंबा इनिंग करना था उसको। हाँ, तो और लंबा इनिंग मतलब ठीक है, पहले मतलब पहला मैच था, और जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे थे, जो इंटेंट दिखा रहे थे, ठीक है, वो स्टंपिंग हुई और वो काफी अच्छी स्टंपिंग थी, वो उसमें क्रेडिट देना चाहिए हमें ऋषभ पंत को। लेकिन उससे पहले की जो इनिंग थी, एक 13-14 साल जी का लड़का आता है, आपने इतने प्लेयर्स को तैयार किया है, अनुकूल रॉय आपके स्टूडेंट रह चुके हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो जिस तरीके की आपने बैटिंग देखी है वो देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि हाँ, पहला मैच है, स्टार्ट बहुत अच्छा मिला है और आगे जो ये लड़का है ये और कमाल करने वाला हाँ, ये पहला मैच था और बहुत खुशी की बात है कि उसको पहला मैच में इतना अच्छा स्टार्ट मिला। और एक अच्छा बात है कि वो 6-7 मैच रह के टीम के साथ ना बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और वो आज वो दिखा। वो 6-7 मैच रह के आप टीम के साथ कितना सीखते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो आज कम से कम देखने को बैटिंग देखने से मिला कि जो फ्लो है अटैकिंग बैटिंग का, हम तो है। बचपन से देखे हैं वो फ्लो ही उसका अटैकिंग। कोई मतलब नहीं है कि बॉल कैसा, बॉल सम्मान करने वाला है तो बॉल हम्म। सम्मान करेगा। नहीं तो हम्म। पहला बॉल पे क्या 4 छक्का मारना भी होगा ना, 4 छक्का मारेगा पहला ओवर में। मैं तो वो वही चीज बचपन पे से ही आ रहा उसका था नेचर कि रहा है। बस वही चीज पे मैं आ रहा था, क्योंकि ऐसा होता है यूजुअली कि जब पहली बॉल खेलने आते हैं और 30-35 हजार लोग होते हैं वहां पे, और उसके अलावा पूरी मतलब इतने लोग देख रहे होते हैं। अंडर 19 क्रिकेट की दूसरी बात है कि अंडर 19 क्रिकेट में आपको इतने ज्यादा लोग नहीं देखते, तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा लोग देख रहे होते हैं, वो एक प्रेशर होता है। प्लस वहां पे इतने सारे लोग होते हैं, लेकिन इस बच्चे में कहीं वो डर दिखाई नहीं, जो एक डर होता है ना, जो एक घबराहट होती है, वो कहीं दिखाई नहीं। देखिए, डर इसलिए नहीं दिखेगा ना कि बचपन से ही मोटिवेट जिस तरह से अनुसार मिलना चाहिए उसका सीनियर अनुकूल राइड रहा है, तो देखने से लगता है कि हमारे ही पास से, हमारे ही बगल से भैया आईपीएल खेल रहे हैं और उनका हम्म। बॉल खेल के वो मैच्योर्ड होता है, अपने सीनियरों के साथ खेल के मैच्योर्ड हो रहा है। तो देखिए, हम्म। एक छोटा बचपन बच्चा होने से एक फायदा ये भी है कि आपको बहुत, ये पब्लिक है क्या है वो बहुत ज्यादा मैंने नहीं लगता उसको मैच खेलने का बहुत हम्म। उत्सुकता होगा। वो 100% हाँ। छोटा है तो रोज वो चाह रहा होगा कि मैच मिले मैच मिले। हाँ। तो हाँ। वो तैयार ही, मतलब आप इस लेवल के लिए वो हुआ है। अभी हम्म। लगातार कुछ दिनों से मेरा बातचीत हो रहा था, तो आप वीडियो भी राजस्थान रॉयल का देखेंगे तो वो हर मैच में अच्छा प्रैक्टिस सेशन में भी मार रहा है। ऐसा नहीं है कि मैच में आया और फ्लो मिल गया, नहीं। वो प्रैक्टिस सेशन में दिख रहा है कि वो बैटिंग कैसा कर रहा है, और वो जोफ्रा मैच में आर्चर के, आप कर रहे हैं तो इसके, तो जी, ये जोफ्रा आपके लिए आर्चर के बेहतर है अगेंस्ट कि वो आप देख। लोग, हाँ हाँ, आप देखेंगे कि जो आप प्रैक्टिस में अच्छा कर रहे हैं और मैच में अच्छा कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी सीन है कि आप जिस चीज का प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मैच में दिख रहा है। ये पॉजिटिव अच्छा है कि आगे के भविष्य के लिए हो ना हो कि आने वाले मैचों में सेंचुरी भी आपको देखने को मिलेगा। तो ब्रिजेश जी, एक चीज जो आपसे समझना चाह रहे हैं कि जब पहली बॉल वो खेलने आए, जब आप देख रहे थे आज आईपीएल में और पहली गेंद पे खेलने आए थे, कहीं ना कहीं एक वो धुक धुकी टाइप की रहती है कि यार बच्चा हमारा खेलने गया है, पहला बॉल खेल रहा है, और नर्वसनेस जो होता है ना, जितना मतलब खेलने वाले को नहीं होता है उससे ज्यादा देखने वाले को होता है, चाहे उनके मम्मी पापा देख रहे हो, आप देख रहे हो, या हम सब जो उनके आसपास के रहने वाले हैं, तो हंड्रेड कहीं ना कहीं मतलब वो हंड्रेड थोड़ा। परसेंट 100%। आप और बताते हैं। हम। कोच कोच ना, हमारे हमारे जैसे कोच ना फेल्योर लोग कोच बनते हैं, जो सच्चाई, जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं, और वो ना अपने बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं।
तो आप कह सकते हैं कि हमारे जैसे फेल्योर कोच जो है, जो खुद कुछ नहीं कर पाया है, कहीं ना कहीं हमारा बच्चा जब खेलता है ना, जब बैट उठाता है, तो हमको लगता है एज ए फीलिंग कि हम बैट उठा के अगले का बॉल खेल रहे हैं। और पता है जब वो पहला बॉल होता है, तो जो हमको लगता है जो बल्लेबाज का धुक होगा, सेम हम लोग का भी सेम कंडीशन वही होता है। वो हमारा जी, बच्चा अरे कोई आप बॉलिंग क्यों नहीं करता। आप फेल्योर कैसे हो गए? मतलब दो दो आपने नहीं ऐसे प्लेयर दिए हैं नहीं जो नहीं अभी आईपीएल अंडर नहीं, 19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। फेलियर एक्चुअली हम अपने बारे में बोले कि हम लोग बहुत हाँ ज्यादा कुछ क्रिकेट खेल नहीं पाए। हाँ। हम लोग हम्म अपने जिला स्तर यूनिवर्सिटी स्तर तक ही रह गए। हम्म कारण जो भी हो, हमारे बिहार में मानता था या नहीं था, या हमको हम्म नहीं आता था, कुछ भी नहीं। बट जब वो कोई भी बच्चा खेलता है या जर्सी पहनता है, तो आप हम्म बिलीव नहीं करेंगे, एज ए कोच हमको लगता है कि हम लोग वो जर्सी पहन के घूम रहे हैं या खेल हम्म रहे हैं। और पहला हम्म बॉल जैसे वो खेल रहा था, पता धक 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 धक, हम्म, बहुत सीनियर प्लेयर के सामने हाँ। बॉल खेल रहा था, जिसको आइकॉन मानते हैं हमारे देश के लिए, ये लोग खेले हैं। उसके सामने हमारा बच्चा खेल रहा है, तो कॉन्फिडेंस है कि बच्चा अच्छा करेगा। लेकिन पहला बॉल ना बहुत ज्यादा, आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं कि वो पहला बॉल 6 मारेगा, ये तो एक्सपेक्टेशन नहीं था। बट जिस तरह से फ्लो चल रहा था उसके बैट से, तो कुछ भी कर सकता है, बैटिंग तो वो ऐसा ही उससे करता ही है। उससे बात आप किए होंगे विजय जी, बीच में रोकना चाहूंगा कि उससे आपकी बात अभी बीच में आईपीएल के बीच में चल रही थी। तो मतलब वो एक होता है ना कि बच्चे लोग बता देते हैं, समझ आ जाता है कि इसका मतलब आगे वो किस तरीके की तैयारी हो रही है, आगे क्या मतलब ये अचीव करना चाह रहा है। तो उस बातचीत में क्या लगा है कि मतलब वो एक बच्चे को देख के समझ आ शुरुआत, जाता है आपको? हाँ बच्चे लगातार इसका 2-3 महीनों से कैंप चल रहा है राजस्थान रॉयल के साथ। जी। तो हर वक्त पता, जब भी ब्रेकडाउन में आता है या कुछ भी हम्म बातचीत चलता है कि बैटिंग का मूवमेंट क्या है, तो ओवरऑल लग रहा था कि वो खेलेगा ही। शुरुआती लेवल में नहीं खेलेगा ये भी पता था, बट जब भी खेला अच्छा खेला है, और आगे भी वो अच्छा खेलेगा, यह मुझे मुझे भरोसा है। अपने कोच राहुल द्रविड़ के बारे में उन्होंने कुछ बताया है कि उनसे क्या सीखने को मिला, या किसी बाकी प्लेयर्स के अरे बारे में जो उन्होंने बताया हो? स्वाभाविक है, सीनियर का सपोर्ट तो है ही। जो सबसे हम्म सबसे आईपीएल में सबसे छोटा है, और आईपीएल में सबसे छोटा भी है, और राजस्थान रॉयल टीम में है, तो सर आप मान सकते हैं कि वहाँ के सभी गार्जियन उसको प्यार करते हैं। राहुल सर हम्म, आइकॉन है। जब हम लोग क्रिकेट देख के, उनको देख के क्रिकेट सीखे हैं, तो हमारा हाँ बच्चा आज वहाँ सीखा। और हमारे लिए बहुत खुशी का बात है, हमारा दो दो स्टूडेंट जब हाँ पहली बार अनुकूल इंडिया खेला 19 में, कोच वही थे। और आप विश्वास हम्म नहीं करेंगे, जब आईपीएल ऑक्शन चल रहा था, हम लोग का सबका मतलब जो भी है, हम लोग चाह रहे थे कि राजस्थान रॉयल में जाए, जो वो आगे उसको अच्छे कोच मिलेंगे। और हम्म। एक बहुत बड़े कोच जो उसके सामने वो सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसके इंडिया खेलने में राह में बहुत आसानी पड़ेगा, एक अच्छे एक और मेंटर्स के चीज सामने। ब्रिजेश जी, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, मतलब बार बार ये सवाल उठाया जाता है। वो होता है ना कि जब कोई बच्चा आगे बढ़ता है तो ऐसे कुछ सवाल आते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं यार, इसको देख के उम्र नहीं लगती है कि 14 साल। मतलब आप एग्जैक्ट बताइए कि क्या मतलब इसकी एज क्या वही 14 साल ही है देखिए, या कुछ आगे भी? आप एक चीज मान लीजिए, स्वाभाविक है, हम्म दुनिया को क्या लगता है वो नहीं हम्म पता है। हम्म आप एक चीज समझिए, 14 साल का बच्चा इंडिया खेला, कुछ ना कुछ तो टैलेंट होगा। मान लीजिए वो हाँ 14 साल का नहीं लग रहा, ठीक है, लेकिन 15-16 साल के कितने बच्चे को देखे हैं जो पहला बॉल में शार्दुल ठाकुर को छक्का मार रहा है। ये कोई मैटर नहीं है। वो एक्चुअली क्या हम्म है ना, भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है उसके पास। हम्म आप आज से हम्म 4 साल पहले का फोटो देखेंगे ना, तो लगेगा हम्म कि इतना छोटा बच्चा, वास्तव में वही हम्म है। देखिए उसका हम्म शरीर लॉकडाउन के बाद एक बैग फैला है, और हम्म वो अभी डाइट कर रहा है, तो बहुत ही स्लिम हो गया। हम तो देखे हैं हम्म मैच देख रहे, तो हम्म बहुत फिट हो गया है। तो हम्म भगवान जब किसी को देता है, तो फिर कम उम्र में बहुत पावर है उसके पास। अब वो आज ही नहीं, वो 9 साल की उम्र में अंडर 16 बिहार टीम में था। तो अब और नौ हम्म, साल के कौन से बच्चे को आज तक सुने हैं कि बिहार टीम में हो? आप उस टाइम का बिल्कुल। फोटो देख लेंगे ना, तो आप गोदी हम्म में उठा के उसको 5 किलोमीटर जा सकते हैं। जब वो पहली बार हाँ साढ़े नौ साल के, हम उसको ट्रायल दिलाने के लिए, बहुत लोग हम्म लड़के साढ़े 9 साल में जानते भी नहीं है बिहार का क्या होता है। हम उसको साढ़े 9 साल में उसके उसके पापा को लेके बिहार क्रिकेट में, तभी अल्फा कोचिंग चलता था पटना में, वहां पे उसका ट्रायल था, वहां पे हम उसको लेके गए थे। तो हम्म आप हम्म नहीं, जो आदमी नहीं देखा उसको लगेगा ही, स्वाभाविक है।
लेकिन नहीं नहीं, आप ये वो भी एक सोचिए ना। कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है ना कि वो 14 साल का है ही नहीं। कई जगह पे वो इंटरव्यूज वगैरह उसके किए गए, घर वालों के इंटरव्यू किए गए कि ऐसे भी पता लगे कि ये एज नहीं है, ये ज्यादा एज का है, लेकिन एज छुपाया जा रहा है। देखिए सर, सबसे बड़ा बात क्या है ना, कि इसके पीछे क्यों भागना, हम लोग तो हम्म। नहीं भाग सकते। आप हाँ। 65 सीना चीर तो नहीं दिखा सकते ना। बिल्कुल और आपने बिल्कुल बिल्कुल। उसका उसका जब 9 साल कुछ महीना में 2018 में लॉकडाउन होने से पहले वो हम्म बिहार स्टैंड बाई था, वो 10 साल हम्म 2 महीना उसका मेडिकल जो अंडर 16 का होता है उसमें 10 साल 2 महीना शो कर रहा था। उस अनुसार से भी आज वो 14 साल 2 ही महीना पूर रहा है। तो हम्म। आप किसी व्यक्ति को, अब आप किसी को कटाक्ष क्यों कर रहे हैं? कि जिनको जो बिल्कुल लगता है वो लगने दीजिए, बस अच्छा खेल रहा है, बस बिल्कुल उसी पे हम लोग करते हैं।